Good afternoon, all of you. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fine. Now I have to start with Core House, no? Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the last preparation, right? Yeah, last preparation. मैम मुझे एक डाउट है, मैं वो पूछूं? हाँ पूछो ना। रेजोनेंस का। हाँ रेजोनेंस और बॉन्ड लेंथ का मैम आप बता दोगे क्या? रेजोनेंस और बॉन्ड लेंथ यस मैम। डिपेंड करता है ना। अभी देखो यहाँ पर जो है, इफ आई टेक दिस कंपाउंड, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो ये ऐसे बॉन्ड शिफ्ट ऑर्डर होगा। डिक्रीज हो जाएगा ना मैम? और यहाँ पे कैन आई से डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड? यस मैम। So this bond is will be going to be slightly longer than a double bond. Do you agree? यस मैम। And what about this bond? ये बड़ा हो जाएगा? नहीं, छोटा। यहाँ पे मतलब डबल छोटा हो बॉन्ड जाएगा, आएगा। सॉरी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। हाँ, सिंगल का डबल हो रहा है ना। यस मैम। तो ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। यस So मैम। this bond length will be slightly shorter than a carbon-carbon single bond, Yes, and this ma'am. bond length will be longer than a carbon-carbon double bond. ओके मैम, Okay? समझ गया मैम। हाँ. एक second. हाँ, ठीक है. You have your MT ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Last Saturday. class, इनफैक्ट लास्ट क्लास भी नहीं है। जितना मैंने आरएम में किया है उतना ही आई थिंक दिया है क्वेश्चन। मतलब हाइड्रोकार्बन्स नहीं है? Hydrocarbons नहीं है। नहीं, हाइड्रोकार्बन्स तो आई डोंट थिंक आई हैव गिवन, बिकॉज Thank you, ma'am. नहीं, पर ये जो आरएम पूरा करना फिर हाँ मैम, पूरा मतलब खाली सब्स्टिट्यूशन और ये मत करना, पूरा पूरा। Elimination. पूरा मैम अभी किया एलिमिनेशन। ही तो हाँ, था वो। सारा करना, सारे में से दिया है मैंने आरएम। Yes, ma'am. मैम आरएम सबसे ज्यादा पूछा आपने। हाँ, आरएम नया टॉपिक है ना। हमसे हाइड्रोकार्बन जरा भी नहीं है, एक पूरा हाइड्रोकार्बन एक्चुअली आरएम के थोड़े रिएक्शंस जो है हाइड्रोकार्बन्स के है ना, जैसे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो प्रिपरेशन का कोई नहीं आ रहा ना, रिएक्शन जो आरएम में वही ना। हाँ हाँ हाँ, सारे। ओके मैम। एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन, वो मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह किया था ना मैंने। सेट मार्कोनिकॉफ से। हाँ हाँ, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अल्कीन। तो ये सारे रिएक्शंस एक्चुअली अल्कीन्स के हैं, बट देन मैंने आरएम में किया है एंड आई हैव इंक्लूडेड इट इन द एमडी। ओके मैम। आई होप दिस टाइम माय पेपर इज नॉट चेंज्ड। मैम, Yes. ये टॉपिक जो आप सिखा रहे हो अभी वो आरएम के अंदर आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर आ रहा नहीं, है? दिस इज हाइड्रोकार्बन ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ओके, थैंक यू। मैम आप लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो? नहीं शेयर किया था क्या मैंने? No, मैम, आपने लास्ट लेक्चर तो आई थिंक डिस्कशन था ना, पेपर डिस्कशन। हाँ मैम, वही डिस्कशन और पिनाकोड और पिनाकोड। मैम इस लेक्चर में आप रिवीजन करवा सकते हो आरएम का थोड़ा। आरएम का रिवीजन तुम्हें पता है? हाइड्रोकार्बन्स अभी मुझे कंप्लीट करना है। हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके लिए एक अलग तुम्हारा जो डाउट सेशन है वो रख सकते हैं रिवीजन के लिए। बट ड्यूरिंग मैम दिस कल टाइम, आपका एक क्लास है तो आप उसका कर सकते हो क्या? यस मैम, शाम को है। नहीं, मुझे शाम को मतलब डाउट है या क्लास है? डाउट है। हाँ, डाउट है तो आई कैन डू द रिवीजन, नो इश्यूज, बट ड्यूरिंग द लेक्चर टाइमिंग्स आई कांट बिकॉज़ आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। Okay, now Core House is the best method to prepare unsymmetrical alkanes. Okay, it is the best method to prepare unsymmetrical. अभी तक जो मैंने methods किए हैं, I think उसमें से words और Kolbe, words and Kolbe's electrolysis. Can I say these can be used only for the preparation of symmetrical alkanes? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि वहाँ पे डबल हो जाते हैं कार्बन, करेक्ट? मैम कोरे Yes, हाउस ma'am. दोनों के लिए हो सकता है क्या? कोरे हाउस दोनों के लिए होता है, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों के लिए, बट बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन इज कोरे हाउस। नाउ हियर यू स्टार्ट विथ an alkyl halide.
to which you add lithium. Dry ether में होता है ये, solvent है dry ether. First you get the formation of alkyl lithium बोलते हैं इसको. This is an organometallic compound. What do you mean by organometallic compound? Metal attached to carbon. Carbon हाँ. metal attached. Somewhat similar to Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है? RMG. RMG. हाँ. So can I say there also R is bonded to magnesium? Yes, Here Alkyl R is bonded magnesium. to lithium. Yes. So alkyl lithium is an organometallic compound. Now this alkyl lithium, can I say उस पे charges ऐसे होगा? R पे माइनस होगा और लिथियम पे प्लस होगा ना? Yes, 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 yes. ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. ये तो मेटल है ना? This is then treated with cuprous iodide. It is converted into another organometallic compound. This is lithium dialkyl cuprate, which is also known as Gilman's reagent. Now in the last step, this R2CuLi is then treated with another alkyl halide. If you want unsymmetrical, you have to use a different R group here as compared to this one. But if you want a symmetrical one, then what you'll do? Same. alkyl. So here, जो R पे negative charge है, that will attack here, giving you R dash plus. इसमें से कितने R थे इधर? 2. एक गया. एक ने अटैक किया, एक बचा हुआ है with copper, और lithium goes with X forming lithium halide. So this is how you get. मैम आप नोट लिखा सकते हो वो R हाँ, ये का. अभी पूरा समझाना है मुझे, ये पूरा अभी समझाना है. The 3 moles of LiX will be formed. नहीं, please repeat what you said. How many moles of LiX will be formed? यहाँ LiX बनेगा, यहाँ LiX बनेगा. Okay, ma'am. और अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में हैलोजन अगर आयोडीन है, तो टोटल मोल्स कितने बनेंगे फिर LiX? हाँ, 3. What will be the mechanism of this last step? Which type of reaction? SN2. And SN2. Very good. So which alkyl halide cannot be used here? 3 degree. 3 degree. 3 degree. अगर 3 डिग्री यूज किया तो क्या होगा? SN1. SN1. हाँ. Elimination. Elimination. Elimination E2 reaction. होगा उसमें. Elimination. E2 होएगा. So that you note down here again. 3 degree alkyl halide cannot be used in the last step. मैं इधर Because the- न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा है इसलिए SN2 है ना. हाँ, और सॉल्वेंट भी देख लो ना, सॉल्वेंट कौन सा है इस रिएक्शन? सॉल्वेंट Right. ट्राई राइट. इधर मतलब कौन सा होना चाहिए मैकेनिज्म? SN2. एब्रोटिक. गॉट इट? E2 कैसे होगा फिर 3 डिग्री में? एलिमिनेशन होगा ना, एलिमिनेशन हो गया अल्कीन बनेगा वो. Okay, ma'am. जो फर्स्ट स्टेप में RX है और लास्ट स्टेप में R dash X है, वो सेम होना चाहिए, लाइक X सेम नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए. अगर सेम होंगे दोनों तो you'll get symmetrical alkane. No, miss, that halogen halide X. नहीं, हैलोजन भी अलग हो सकता है, doesn't matter. Okay, miss.
You all finish writing this? Done, ma'am. Ma'am, if R and R dash are same, then unsymmetrical, right? R and R dash अगर same है तो symmetrical होगा, और अगर दोनों अलग है तो फिर unsymmetrical अलग. Last step में लिखो, last step के बाद you write down 3 degree alkyl halides cannot be used in the last step. 3 degree alkyl halide cannot be used in the last step as the mechanism is SN2 for the last step. If 3 degree is used in the last step, then it will undergo elimination. If 3 degree is used in the last step, it will undergo elimination. अच्छा, अभी now I'll explain कि कैसे हुआ ये. You're adding a metal. What does a metal do? Electrons. हाँ. So you have Rx और lithium आ रहा है. Lithium आगे कितने इलेक्ट्रॉन देगा इसको? एक. 1. तो ये Rx bond CX bond break होगा. Yes, ma'am. R free radical बनेगा और lithium पे चार्ज किया जाएगा. Positive. Can I say ये free radical है? Yes, ma'am. Electron deficient है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Deficient है तो it needs electrons. Who will give electrons? Onic lithium. ये समझा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये similar type of reaction मैंने कहाँ पर किया था? फिर added Words. Words में. Can I say words में भी ऐसा ही बनता है but Na होता है इधर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब now there is a difference between R, Li and RNA. And what is the difference? Of course, the alkali metal. Can I say here lithium is a smaller atom, smaller cation? Yes, ma'am. Fajans rule. Yes, ma'am. हाँ, very good. Smaller cation है तो Fajans rule के हिसाब से it will polarize this carbon ion. Yes, ma'am. और अगर ये polarize करेगा तो can I say the bonding here will become slightly more covalent? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I say here carbon ion will be more stable because उस पे negative charge कम हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Unlike alkyl sodium. Alkyl sodium अगर है तो can I say sodium cannot polarize this carbon ion? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Because sodium ion is a larger cation. तो ये कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल है तो ये क्या करता है इमीडिएटली दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करके क्या करता है अल्केन बना देता है. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. But here this is stable, so this doesn't undergo further reaction with alkyl halide. So you can store this alkyl lithium, but you can never have a compound as alkyl sodium because alkyl sodium is very reactive. Did you get this? What I've said? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, can you repeat why it is stable? Very stable. Because the negative charge on carbon is less now. Because lithium is going to polarize the carbon ion. No? Yes, ma'am. So Okay. it will become less. So delta minus हो जाएगा. Delta minus मतलब it will stable. It will be stable on the carbon. Yes, ma'am. Okay. But negative, complete negative charge makes it unstable. Yes, ma'am. Got it? Yes, मैम ये ma'am. सब मैकेनिज्म में लिख लेना. हाँ चाहिए तो लिख लो. Next page पे एक बार लिखोगे. Okay. यहाँ तक समझा है अब? Yes, Then ma'am. you write down alkyl lithium is less reactive than alkyl sodium. Because of
polarizing power of, because of higher polarizing power of lithium ion. अब ये जो अल्काइल लिथियम बना है, I treat it further with copper iodide. Sorry, to convert it into another organometallic compound. The other organometallic compound is R2CuLi, which is called as Ginman's reagent. अभी इसमें मैंने क्या, ये भी organometallic है और alkyl lithium भी organometallic है, but this organometallic compound is more stable than this because of the metal copper. Can I say copper is a D block element? Yes, ma'am. And D block elements का जो D electrons को जो shielding है वो क्या होता है? कम होता है। हाँ, poor ज्यादा shielding होता होता है। है। हाँ, नहीं D electrons का poor shielding होता है। More Z effective. Yes. So more Z effective. Yes. Yes, ma'am. Yes. Z effective बढ़ जाएगा अगर copper का. That means the ability to polarize the carbanion will become still more. Yes, ma'am. Okay. So here the carbanion is still more stable than alkyl lithium. Are you understanding? मैं कॉपर लिथियम से भी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। हाँ, उसका polarizing power और ज्यादा है। समझा? Yes, ma'am. So you can write down lithium dialkyl cuprate. Forms a more stable product, इसीलिए वो react करता है ना alkyl lithium. मतलब इसको स्टोर करके रख सकते हैं हम, स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें जो R माइनस है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव नहीं है? क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड में। हाँ, क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्डिंग में है। सो लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट इज मोर स्टेबल देन मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी Mg का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है इसलिए वो स्टेबल है। आई एम गोइंग टू डू द एंटायर जो जितने सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं ना, आई विल गिव यू द रिएक्टिविटी ऑन दिस, डोंट वरी। ओके मैम। Okay, so lithium dialkyl cuprate is more stable than alkyl lithium due to higher polarizing power of Cu plus. Okay. अब इसको मैंने स्टोर करके रखा था, but when I want to prepare a unsymmetrical alkane, I will add this alkyl halide to that Gilman's reagent and start heating. When I start heating, of course solvent यहाँ पे dry ether ही होगा. Heating will cause this to react now. इसमें जो R पे जो delta minus है, that delta minus will be attracted where? डेल्टा प्लस। हाँ, and it will remove this. So what I'll get is R dash. One of the alkyl group stays with copper and lithium comes out as Li plus, which combines with X minus. So this is how this SN2 mechanism occurs in the last step. Ma'am, why can't we just take RLi and react it with Rx and heat it? किसमें? R2CuLi बनाना ही क्यों है? Okay. Can I say इस पे कार्बोनाइन पे charge ज्यादा है, negative charge? हाँ. As compared to the negative charge here there is only slightly negatively charged carbon. Am I right? Yes. Yes. तो ma'am. अगर तुमने ये R minus लिया है, तो this becomes a stronger nucleophile than this. Do you agree? Yes, ma'am. Stronger nucleophile can sometimes act as bases. So this can also cause elimination in 2 degree and all that. Okay. Okay, ma'am. That is why it is not preferred. Instead, a less reactive ion is taken. ताकि elimination product बिल्कुल you avoid elimination completely. Remember, strong nucleophiles are strong bases also. Okay.
साक्षी, कॉपर आयोडाइड इज नॉट अ कैटलिस्ट बच्चा. कैटलिस्ट होगा तो फिर रिएजेंट कैसे बनेगा? कैटलिस्ट वो होता है जो एंड ऑफ द रिएक्शन यू गेट इट बैक. Here I'm not getting copper iodide back, no? So it's not a catalyst. Basically, copper iodide is used to prepare this reagent. Okay, miss. Okay. Did you all finish writing this? Yes, ma'am. Okay. You all have also noted that 3-degree alkyl halide cannot be used for the last step. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now supposing I want to prepare propane. Propane is an unsymmetrical alkane. Come on, give me the reagents to be used. What reactants I'll be using here? Plus lithium giving. Halide. Can I say I can start with ethyl chloride? Yes, Yes, ma'am. ma'am. To this first I'll add lithium. Yes, ma'am. Yes. Then I'll add what? Copper iodide. And last step में मुझे क्या add करना पड़ेगा? Methyl Plus chloride. different group. methyl halide होगा. कोई भी halogen ले सकते हो यहाँ पर. But हम कोई methyl भी group, दूसरा ले सकते हैं. हाँ halogen कुछ भी ले सकते हो. क्लोरीन भी ले सकते सकता है. हो. Cl भी ले सकते हो. कोई भी halogen ले सकते हो. मैम अल्काइल ग्रुप भी डिफरेंट होना चाहिए ना. नहीं मुझे प्रोपेन चाहिए ना. अच्छा प्रोपेन चाहिए हाँ तो मैम. फिर ओके इथाइल यहाँ मिथाइल यहाँ. What is the other Okay, ma'am. combination? Methyl and Can I say I can take methyl in the first step, methyl Yes, chloride, Yes, ma'am. yes, ma'am. ethyl in the third step. Ethyl in the third step. and ethyl in the third step. So both these will work. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So both these combinations are going to give you propane. What if I want to prepare this? This is also an unsymmetrical alkane. So now you have to tell me which combination is going to. Isobutyl halide plus एक तो methyl. ये halide है और दूसरा ये halide use करोगे. मैम 2 डिग्री ना. नहीं, कोई भी एक alkyl group निकाल दो ना. अच्छा तुम ये हाँ. निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो. Can I say same होगा? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are the two alkyl halides which I am going to use. But can I use this in the last step? No. No. Why This is cannot 3 use this in degree. the last? Because 3 it's No, degree. 3-degree halide. तो 3 degree use करना है तो मैं कहाँ use करूँगी? First step. Yes, step. only first step. So I'll have to start with this. To this I will add Li, then I will add CuI, and finally I'll go for methyl chloride. Yes. So this combination will give me neopentane. What about this combination? What I'm writing here? Will this combination work? No. No, ma'am. 3 degree cannot. इसमें elimination होगा और alkene बनेगा. Got it? Yes, ma'am. मैम सेकंड वाले में हमने CH3 CH2 Cl क्यों लिया? किसमें? सेकंड वाले में CH3 Cl. ये वाले में. यस मैम. इसमें मुझे प्रोपेन चाहिए ना. तो प्रोपेन में से उसको ब्रेक करना है मुझे 2 अल्काइल ग्रुप्स में से. तो एक अल्काइल ग्रुप में इथाइल ले सकती हूँ और एक मिथाइल ले सकती हूँ. Am I right? यस मैम. तो इथाइल पहले लिया तो लास्ट स्टेप में मिथाइल लेना पड़ेगा मुझे. यस यस या तो मिथाइल पहले लिया तो लास्ट स्टेप में इथाइल लेना पड़ेगा. यस मैम. Both these combinations are going to give you propane. Ma'am, can you explain वो वाला CH3Cl लास्ट में जो है? लास्ट में कहना है कोई भी एक अल्काइल ग्रुप में निकाल दूंगी. कहीं से भी अल्काइल ग्रुप निकालूं, मिथाइल ग्रुप कहना है इट विल बी द सेम. Yes, ma'am. तो अगर एक अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ से हटा दिया तो Cl यहाँ लगा दो, Cl यहाँ लगा दो. So these are the two alkyl halides which I have to use to prepare neopentane. Am I right? Yes, ma'am. But this I cannot use in the last step. Why this I cannot use the last? हाँ, last step में mechanism SN2 है. Okay, ma'am. Fine. तो एक ही possibility है ना? हाँ, इसमें एक ही neopentane का एक ही possibility है. Okay, ma'am.
Did you all finish writing this? 1 minute, ma'am. 1 minute, ma'am. I had also told you to remind me that I have to do SNAR, no? No one told me. SNAR बोला था ना मैंने बोलने के लिए. नहीं मैम, आपने पिनाकोल और पिनाकोलोन बोला था और फिर वो आपने मैम कर ऐसे नहीं लिया। यार, आपने बोला ही नहीं है। हाँ SNAR नहीं बताया था मैंने. नहीं मैम। नो मैम। अच्छा वो भी कर ही लेती हूँ. कभी मेरा पेपर चेंज कर दिया किसी ने तो प्रॉब्लम हो जाए. You should know everything. I've already informed them for those 3 questions. Did you get any marks? You haven't checked. अच्छा. Anyway तुम लोग अपनी तरफ से 12 मार्क इंक्रीज कर लेना. और अगर नेगेटिव आया है तो +5 डाल देना +4 की जगह. Did you all finish? Done, ma'am. Ma'am. So methods of preparation of alkanes are done. Now I'm proceeding to reactions of alkanes. But before that, let me take SNAR. Or can I take it in the doubt session? हाँ बस चलेगा. But doubt session में आते नहीं है सब लोग, फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है. तो मैम एंड में कर लेंगे. ले लो मैम अभी. अभी ले लेते. मैम अभी. मैम ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है. हाँ रिएक्शन वैसे ये आता है एरोमेटिक में. I do it in halogen derivatives के चैप्टर में. But since I think you all got one question based on this, so let me do it now. SNAR is aromatic, nucleophilic substitution. Aromatic nucleophilic substitution means when the halogen is directly bonded to an aromatic system. Can I say if to this, if I add NaOH, will it react? Will OH displace Cl here? No. Why is it not possible? Partial double bond. Yes. Can I say the carbon-chlorine bond here is a very strong bond? Yes, ma'am. Due to partial double bond character. Am I right? Yes, ma'am. So this reaction won't be feasible. Now how to make this reaction feasible, that I'm going to explain. In other words, you can make this feasible by bringing about SNAR, that is aromatic nucleophilic substitution. Now there are 2 mechanisms given for SNAR. You have the first one as addition elimination and the second one as elimination addition. Addition elimination occurs when there are electron, I can simply write EWG. EWG क्या होता है? Electron withdrawing group. Electron withdrawing groups on ortho or para position with respect to the halogen. Okay. So addition elimination will occur when there are electron withdrawing groups present in ortho or para position with respect to the halogen. I'll tell you what is addition elimination. An elimination addition occurs at very high temperatures and pressure via benzene as an intermediate. And this is under B or A? This is your B part. Got it? Yes, ma'am. And this is your A part. So just write down this, then I'll take up the first type, that is addition elimination.
एडिशन के में आपने क्या लिखा है? when there are electron withdrawing groups on ortho or para position with respect to halogen. Raylan, EWG is electron withdrawing group. EWG is electron withdrawing group. Did you all finish writing this? no, ma'am, 1 minute. Harshita, this is not ninth method. This part I think I have not done in reaction mechanism. So I was just doing it here. This is a part of reaction mechanism. Done, ma'am. Finished all of you? Done, ma'am. Okay, so I'm taking the first one, that is addition elimination. Okay. Now this type of mechanism occurs only when there are electron withdrawing groups on ortho or para position with respect to the halogen. Now supposing if I have a nitro group here, can I say nitro is electron withdrawing? Yes, ma'am. And in which position it is present with respect to the halogen? Ortho. Ortho. Now to this I'm adding NaOH. OH minus is the nucleophile, correct? Yes, ma'am. Nitro ma'am. group will show resonance. In resonance, this oxygen will withdraw. This pi bond will come out. What charge will be created here? Positive. So Positive. immediately OH can attack. Are you understanding? जब resonance होगा, तो जब resonance होगा, ये pi bond बाहर shift होगा. So carbon will develop a positive charge. So OH will attack that carbon. Now there's a double bond here. This O has negative charge. This first step all of you have understood? Yes, ma'am. Now resonance has to go back. तो जब resonance वापस जाएगा, can I say ये electron pair यहाँ shift होगा? This has to shift back and one of them has to leave. Could you tell me which one will leave? Chlorine. Yes. Can I say chlorine is a better leaving group? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, miss. So chlorine leaves out and you get the substituted product. Did you understand this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So presence of electron withdrawing group on ortho or para position. Why did I say ortho or para position? Because resonance occurs on ortho. So if nitro is going to be there on ortho and para, can I say it will create a positive charge on this carbon by resonance? Yes, ma'am. ये ortho पे create किया ना उसने positive charge. Yes, Even if ma'am. nitro is in para, it will withdraw from here. So this carbon will develop a positive charge and OH will attack there. Did you understand all of you? Yes, Yes, miss. ma'am. Why is this called as addition elimination? पहले addition हो रहा है और फिर elimination. Yes, OH का addition पहले हुआ और फिर Cl का elimination बाद में हुआ. Did you understand? तो मैम ये Yes, ma'am. एडिशन के अंदर आएगा कि दोनों एक साथ ही होते? पहले addition हुआ ना? नहीं, इसको addition में नहीं describe किया जाएगा. This is a nucleophilic substitution reaction. मैम ये SNR में मतलब दोनों एक साथ ही होते हैं, एडिशन और एलिमिनेशन? Addition elimination हो रहा है इसलिए तो उसको substitution बोला जाएगा ना? यस मैम. पहले आया फिर गया ना एक, तो substitution Yes, हो ma'am. गया. Net result is substitution ना? यस मैम. Cl has been replaced by OH.
Yes, Harshita, just give me 2 minutes. Just let them complete this, then I'll go to the previous slide. Tell me once you're done. Done. All of you finished? Done, ma'am. Ma'am, wait a minute. Did you all finish? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Harshita, this is the previous slide. Ma'am, what is PDC? Partial double bond character. Okay. So now if I give you a question, okay. I have given you these 6 compounds. You arrange these 6 compounds in the decreasing reactivity towards addition elimination. Basically substitution reaction. Decreasing reactivity towards substitution. The most reactive you give me first. 4, 4, 4, Very good. 5. 5, 5, 5, ma'am. No. 2. 5, 2, 2. 2. Yes. Why is 2 more? Come on, tell me. Ortho and para. The ortho para. and para. 5 Yes. make meta. Then 5. 5. 5. 5 और 6 equal है क्या? 1. 6. 3 लास्ट 5 आएगा और मैम. 6 में कैसे अभी डिफरेंशिएट करोगे? Equal. 6 पहले आएगा. while on the opposite side. Okay, distance, ma'am. बीच में. Yes. Conductor. मैम ये 5 ज्यादा नाइट्रो रहेगा. का कौन सा इफेक्ट आएगा? खाली माइनस आई आएगा? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, हाँ. Yes. का दोनों आएगा माइनस आई Beta माइनस effect. आर? Yes, ma'am. पे ध्यान Yes, दो, ma'am. यहाँ पर माइनस आई माइनस आर है और इसका खाली माइनस आई है. डू यू एग्री? Yes, Yes. ma'am. इसमें भी इसमें खाली इधर माइनस आई है और इसका क्या है? Minus है. Minus I. पर मैम दूर है माइनस है. हाँ, कहना इसे अच्छा, यहाँ पर distance- माइनस आई नजदीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. इसका withdrawing power is more than the withdrawing power of this. Yes, ma'am. So now tell me which is more. 5. 5, 5. 6. 4. 1, 3. 1, 1, 1. 1, 3. 1. 3. 4. Did you understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the reactivity towards nucleophilic substitution.
Did you finish writing? No, ma'am. No, Wait. ma'am. Sakshi, if electron withdrawing group is in meta position, तो फिर नहीं होगा SNAR. It has to be in ortho or para position. Okay, ma'am, but if it is a meta directing group, then Meta directing group for electrophile, not for nucleophile. okay, ma'am. See, meta directing group मतलब क्या? Can I say NO2 is a meta directing group? Yes, ma'am. Why is NO2 a meta directing group? Ma'am, because meta position से Can I say electrons withdraw करता है तो इस पे ortho और para पे charge क्या आता है? positive. Positive आता है. Do you agree, all of you? Yes, ma'am. So if I add an electrophile to this, where will the electrophile go? Meta. Meta. So it is a meta directing group for electrophile. Got it? Yes, ma'am. Thank you. Nucleophile कौन से position पे आएगा? Meta. Nucleophile कौन से position पे? Ortho and para. हाँ, तो मुझे OH इसके ortho में लाना है. Am I right? Yes, ma'am. So nucleophile has to attack ortho and para position, but Okay. electrophile has to attack meta position. Did you understand the difference? Yes, ma'am. And here I'm adding a nucleophile. So I want that nitro should lie in which position? Ortho and para. Yeah, ortho. Okay. Did you all finish, all of you? Yes. Oh. So this was addition elimination. Now I'm proceeding to elimination addition. Now elimination addition is carried out at high temperatures and high pressures, and the base has to be very strong. Something like, say, potassium amide or soda amide. Soda amide is sodium amide. The base is very strong. Base कौन सा है इसमें? NH2. हाँ, NH2 minus is a very strong base. Can I say ammonia is a very weak acid? Yes, ma'am. Is ammonia a strong acid or weak acid? Weak acid. Weak. ये weak acid है. और अगर ये weak acid है, तो NH2 minus will be a strong base. Strong base. So here I'm adding NH2 minus, which is a strong base. Reaction is carried out at 623 Kelvin and a pressure of around 300 atmospheres. Okay. So 300 times the normal pressure is used. You get the formation of your product. That is aniline. But then how does this occur? I'm doing the mechanism. Mechanism here is called as elimination addition. You're adding NH2 minus. Can I say NH2 minus is a strong base, so it will remove H plus? Yes, ma'am. How many hydrogen are available in the molecule? 5 hydrogen. Which is the most acidic? Cl के बाजू वाला. हाँ, ortho वाला. Ortho, ma'am. Vivek, I think third track should start anytime now. Maybe after your MT, your third track will start. Okay. So there will be starting with inorganic chemistry. Okay, NH2 minus will remove this acidic hydrogen. H plus and NH2 minus will combine to form what? Ammonia. जैसे ही H plus निकलेगा, give me the charge on that carbon. Negative. Negative will be more stable on carbon or chlorine. Chlorine. So Cl will leave out, and this electron pair will shift in here. Cl will combine with potassium, forming potassium chloride. और वो electron pair जो shift हुआ है, तो can I say यहाँ पर triple bond बन गया? Yes, ma'am. तो ये क्या बना है? Benzene. अब बेंजाइन पे NH2 minus अटैक करेगा.
and shift the pi bond back. Give me the charge here. Negative. Get negative, ma'am. So ammonia will come back. Ammonia कहाँ से आया? Base. स्टार्टिंग में निकला था हाँ, Base अमोनिया ma'am. क्या वापस दे देगा इसको? हाइड्रोजन हाँ, H plus दे Hydrogen. देगा. समझा? Yes, ma'am. So this is how nucleophilic substitution occurs here via benzene. Why is this called as elimination addition? First elimination. First you Then eliminate addition. and then you add. Very good. So पहले elimination हुआ यहाँ पर और फिर add हुआ. मैम ये लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करोगे NH3 का? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया इस कार्बन पे. यस मैम. तो अमोनिया अपना जो अमोनिया पहले फर्स्ट स्टेप में आके H plus लेके गया था, NH2 माइनस में आके H plus लिया था ना वहाँ से, यस मैम. तो H plus वापस दे देगा. ओके. तो KNH2 कैटलिस्ट है ना? कैसे माय डियर? NH2 यूज अप हुआ कि नहीं हाँ हुआ? यस मैम, सॉरी. हाँ हाँ. Ma'am, हाँ. for elimination addition, particularly in this case, must temperature be exactly 623 Kelvin, or it can work even if temperature is What higher is the than that? intermediate formed here? Benzene. बेंजाइन को बनने के लिए इतना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए. बेंजाइन का मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया है, इफ यू रिमेम्बर. Yes, ma'am. How is benzene formed? Can I say here? What did I do? ओवरलैप ऑफ P. Overlap of sp2. ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है. Yes, ma'am. इसमें Cl इलेक्ट्रॉन पैर लेके चला जाता है तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है यस मैम. और H प्लस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाता है. मैं राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये साइड से ओवरलैप होता है, साइडवेज ओवरलैप होता है. Yes, हाँ, ma'am. ma'am. So can I say these orbitals have to come closer together to form overlap? Yes, ma'am. So these have to bend. The bending of these orbitals requires a pressure of 300 atmospheres. तो जब तक ये प्रेशर नहीं दोगे ऑर्बिटल्स बेंड नहीं होंगे, बेंजाइन नहीं बनेगा. गॉट इट? तो बेंजाइन बनने के लिए ये प्रेशर चाहिए ही 300 atmospheres. And to break the carbon chlorine bond, can I say carbon chlorine bond strong है यहाँ पर? Yes, ma'am. So the temperature required will be 623 Kelvin. High temperature. वो लास्ट स्टेप में NH3 H plus दे रहा है ना? हाँ, H plus दे रहा है. ओके मैम. You can write minus NH2. So now my question here is, one question I'm asking you. Pi bonds जब होते हैं, अल्कीन होता है, इस पे अटैक कौन करता है पहले, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? Electrophile. क्योंकि हाई इलेक्ट्रोन डेंसिटी है हमारे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. पर बेंजाइन में किसने अटैक किया? Nucleophile. ऐसे क्यों? इधर भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है. Anyone could answer this? Ma'am, what is the question? I said that alkenes पे electrophiles attack करते हैं जल्दी. Yes ma'am. Because high electron density होता है यहाँ पर. Am I right? Yes ma'am. तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है और इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है. Yes ma'am. So I'll get इलेक्ट्रोफाइल और बाजू वाले कार्बन पे चार्ज बताओ. Positive. हाँ, कार्बोकैटायन बनता है. Am I right? Yes, ma'am. Ma'am. तो अल्कीन्स पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, पर बेंजाइन पे किसने अटैक किया है पहले? न्यूक्लियोफाइल.
तो न्यूक्लियोफाइल क्यों कर रहा है? मैम साइडवेज पाई बॉन्ड भी तो है। वो तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहिए ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं? इलेक्ट्रॉन मैम ओवरलैप हो रहा होगा है, p पीपी ऑर्बिटल का। पीपी ओवरलैप भी तो है। sp2 में है इसलिए। pp नहीं, sp2 में Scenario जब की ये भी तो sp2 हाइब्रिड ही है, ये दोनों कार्बन अल्कीन वाले। मैम ट्रिपल But बॉन्ड this रहेगा। pi bond is not much stable. So ट्रिपल what, बॉन्ड electrophile should come and attack faster then. But why is it that nucleophile is attacking and not electrophile? More stable. What more stable? The sp2 बॉन्ड है वो प्लेन में नहीं है ना? ये बॉन्ड तो प्लेन ऑफ द रिंग में ही है ना, ये वाला एडिशनल बॉन्ड। Why is the nucleophile attacking the triple bond? What would happen if electrophile attack करता? I think it is already electro. What would happen if an electrophile would attack here? Bond would shift. Can I say bond जहां shift होगा वहीं electrophile attack करेगा? So give me the charge on the intermediate here. प्लस Positive. Which type of carbocation is this? Vinyl. So will vinylic carbocation be easily formed? No, ma'am. No. Can I say vinylic carbanions are easily formed? yes ma'am yes, ma'am. Because इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 ना? Yes, ma'am. तो ये विनाइलिक कार्बोकटायन जल्दी बनते नहीं है, विनाइलिक कार्बनायन जल्दी बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है। डू यू एग्री? Yes, ma'am. तो इसलिए बेंजाइन पे अटैक कौन करता है पहले? Nucleophile. Nucleophile, not electrophile. Did you understand this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so this is not possible because you would get a vinylic carbocation. When there are two options for the molecule, can I say this is of high energy path and this is of low energy path? Yes, ma'am. So this will go via lower energy path, no? So it's better that nucleophile attacks rather than electrophile. Okay, can I proceed? Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, can you show the last page just for a minute? Yes, ma'am, done. Okay, what product would you get here? पहले तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? एडिशन, एलिमिनेशन या एलिमिनेशन एडिशन? Elimination addition. हाँ. How did you find out? Strong base. base and no electron withdrawing. Is there any electron withdrawing group in the molecule? No. No, ma'am. So it has to be elimination addition. तो इसका प्रोडक्ट बताओ. Mithali, you will sing for us at the end of the class. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. No, you sing for us. You have a nice voice. Fine. Sorry, ma'am. Which song? Did you get the product? 1 minute, ma'am.
All of you got this, correct? पहला वाला मिला कि नहीं? Yes, ma'am. Cl को replace करना है किससे? NH2 से. NH2. Yes, But ma'am. you also get this product. Could you explain the formation of the other one? Means the nucleophile can attack anywhere on the benz triple bond like. Very good. Very good. Okay. Mechanism इसमें benzene के through जाएगा. Do you agree? Yes. Yes, ma'am. So ये आपका Cl है. NH2 minus आके पहले H plus ले लेगा यहाँ से. So what charge will come on that carbon? Plus. Minus. Minus आएगा. Minus. फिर ये Cl को हटा देगा. Giving you this. Now NH2 minus has to attack, correct? Yes, ma'am. Can I say NH2 minus can attack here and shift the pi bond here? Or what is the other possibility? It can attack on the left. It can attack also here and shift the pi bond here. Did you all understand this? Yes, ma'am. Yes. Can I say formation of these two products confirms the presence of benzene as an intermediate? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. benzene के through नहीं गया होता, would I get the other product at all? No. Okay. So formation of these two products suggests that the intermediate here is a benzene intermediate. अच्छा, अब major कौन सा होगा? That I'll tell you. Just first write down this. In the previous reaction also, the nucleophile could attack on any side of the bond but just Yeah, because but it won't will matter, form no, the but it same. won't matter here. Okay, miss. Substituent आ गया तो it is definitely going to be different. You'll get different products. ये जो product बना है, this is called as a product of direct substitution. Direct substitution मतलब जहाँ पे Cl था वहीं पे NH2 आ गया. And this is a product of Sine substitution. Sine means the nucleophile attacks a position which is different from where the original nucleophile was. So this is a direct substituted product and this is a Sine substituted product. Miss, could you please repeat the Sine substitution part? This is a product of direct substitution. Direct means wherever the original nucleophile was, So that वही same replace हो position is जाएगा. occupied by the new incoming nucleophile. Okay. Yes, miss. And Sine means the nucleophile, it occupies a different position from where the original nucleophile was. Okay, miss. Thank you so much. Formation of Sine substituted products confirms the benzene mechanism. Okay. वैसे तो पहले वाले में भी दो प्रोडक्ट बनते ना. कैसे बताओ? कौन सा दूसरा कौन सा बनाते हो? चलो बताओ. हम इधर ही दूसरी जगह भी अटैक कर सकते हो ना. ये वाला. Is this different from this? No, ma'am. Got it? Same ही है ना? Yes, ma'am. क्योंकि इधर CH3 ग्रुप है इसलिए. अगर कार्बन को मार्क कर रहे हो आप, मार्क कर रहे हो मतलब Label 1, 2, 3. सपोजिंग ma'am. ये वाला कार्बन मैंने C14 लिया है, ठीक है. अब इसमें दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. कौन से दो? एक तो NH2 यहाँ आएगा. सॉरी. 14 पे. और एक C14 पे आएगा. समझा? Yes, ma'am. अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे? Now pay attention. You have got a triple bond here, the benzene. ये जो substituent already है उसमें, इसका प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है? Plus. Just check for the inductive effect. ऐसा है. So if the substituent which is there
shows a positive inductive effect, then this pi bond you have to shift it away from that group. Did you get what I said? Yes, Ma'am, miss. can you repeat? If the group which is present, it shows positive inductive effect, then shift the pi bond away from that group. मतलब मेटा से कहाँ जाओगे, उसके पैरा पोजीशन पे चले जाओगे इसके. तो Yes. NH2 माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? Opposite. Meta Meta पे. पे, meta. हाँ, so can I say this is going to be the pi bond? I have to shift it here. So can I say NH2 will prefer attacking here? Yes, ma'am. Sine, So which is the major product here? sine. Sine Then substitution. a substitute. But if the group which is there shows minus I effect होगा तो क्या होगा? I'll shift the pi bond Ulta. towards that group. So NH2 will there attack the para position. Did you get this? Yes, 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 ma'am. miss. So only inductive effect here decides the major product of the reaction. उधर आपने क्या लिखा है? साइन सब्स्टिट्यूशन. क्या लिखा है मैंने? मैम वो क्या लिखा है आपने? सब्स्टिट्यूशन के आगे. मैंने अभी अभी किसी का मार्कर देखा यहाँ पर. You are able to write on my whiteboard? No, ma'am. तो मैम No, miss. No, मुझे ma'am. देखा कैसे यहाँ पर? Oh, ma'am. Hack हुआ है, hack. वही लग रहा है मुझे. लास्ट टाइम भी हुआ था ना, तुम्हारे क्लास में ही हुआ था शायद. मैम आपने किसी को दे दिया रहेगा परमिशन गलती से. मैं किसको दूंगी परमिशन? हाँ, अभी somebody was asking something. मैम वो सब्स्टिट्यूशन के आगे क्या लिखा है? किधर? Miss Sine. ऊपर ऊपर. ये यस मैम. पीछे आगे किधर? क्या है मैम ये बोलूंगी तो फटाफट आंसर आ जाएगा तुम लोगों को. साइन है क्या मैम? ये बोलूंगी तो फिर से आ जाएगा आंसर, नाम आ सिने, जाएगा. सिने. इसका नाम क्या है ये? सिने मैम. ए मैम वो कंफ्यूज हो रहा था, ए है कि सी है. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस. ये सिनेमा है तो ये सिने ही होगा ना. Miss, could you please explain again how to identify major product? Based on the inductive effect. If So this shows plus I effect, then shift the pi bond away from that group. So I shifted this pi bond away. So can I say I shifted this pi bond here, so NH2 will attack this position? Yes, miss. Okay, so I'll get the meta product as the major. But if this shows minus I, यहाँ पर जो group है अगर उसका minus I हुआ, shift the pi bond towards it. So NH2 will attack this position. Yes, आप miss. इसका Understood. प्लॉट निकाल सकते हो. Okay, write it down. So आपने वो बेंजीन के ऊपर लाइक 14 के लिए क्या रखा है? अगर मैंने ये कार्बन को मार्क कर दिया है, सपोजिंग दिस इज C14, तो प्रोडक्ट में C14 कहाँ होगा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. तो प्रोडक्ट तुमको दो मिलेंगे यहाँ पर. एक में C14 पे NH2 होगा और दूसरे में C14 पे नहीं होगा NH2, उसके बाजू वाले कार्बन. ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि बेंजाइन बना था. कैन आई से जब यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा. देखो Yes. बेंजीन का पाई बॉन्ड, इट इज नॉट नेसेसरी यू राइट इट लाइक दिस. बेंजीन में रेजोनेंस होता है. एम आई राइट? Yes. Circle ये समझा मिस, but it is same as the first reaction, ना? हाँ, सेम एज द फर्स्ट. Okay, just you have marked the हाँ. carbon. Can I say H and Cl will go out to form benzene? Yes, miss. Can I say benzene जब बनेगा, ये C14 यहाँ पर है, Yes, miss. तो NH2 could attack this carbon or this carbon. हाँ, okay. That is how you'll get two products. Okay, miss, समझा. You want to write down this? done, ma'am. Miss, can you make us write a note? हाँ, that is what note you want to write down. Yes, Yes, miss. Ma'am. Okay, just write it down. In case of substituted aryl halides. Aryl halide क्या होता है पहले तो? What is an aryl halide? Aromatic. Yes, aromatic halides are aryl halides.
In case of substituted aryl halides, the major product, in case of substituted aryl halides, the major product is decided by, in case of substituted aryl halides, the major product is decided by the inductive effect. See, I saw a marker just now again. मैम मार्कर पे देखो नाम आता है. नहीं आया और चला गया ना, तो देखने मिला नहीं मुझे. रिकॉर्डिंग में देख लो. अच्छा, अब मैं बैठ के रिकॉर्डिंग देखूं. आप लोग रिकॉर्डिंग जब देखोगे तो बता देना. आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? No miss. No ma'am. No miss. अच्छा, नहीं दिख रहा. ये देखो तो नाम फिर का से आया- लास्ट लेटर देख फिर लो, से आपको आया पता था, चल फिर से आया था अभी. हाँ, बस आपको इल्यूजन हो रहा है. ऐसे कैसे Yes, होगा? ma'am. कोई आपको चैलेंज कर रहा है. इल्यूजन में मार्कर थोड़ी दिखेंगे मुझे कार्बन एटम्स दिखने चाहिए इल्यूजन में. डू यू एग्री? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In fact, I should receive a Nobel Prize na for writing carbon so many times. No. सबसे ज्यादा कार्बन आज तक लगता है मैंने ही लिखे हैं. No. क्यों नो? How you know? हमने भी. तुमने कैसे? भी लिखा है. मैं तो Yes, 28 साल से पढ़ा रही हूँ, my dear. So just imagine 28 years से I'm teaching all this. So I keep on मैम writing. आपने सिर्फ C लिखा ना, C तो हम लोग ने भी कितनी बार लिखा है. अच्छा, तो मैंने भी तो उतनी बार लिखा होगा कि नहीं? मोस्ट सेड वर्ड हो सकता है कार्बन का. क्या हो सकता है? मोस्ट सेड वर्ड इन लाइफ. नहीं, I didn't get it. सबसे ज्यादा आपने कार्बन बोला हो सकता है, मींस वैसा बोलता हूँ. हाँ हाँ, of course it is. हो नहीं सकता, it is. Okay. Because I've been teaching organic since 28 years. उसके पहले मैंने खुद पढ़ा है organic. तो मैंने बहुत ज्यादा लिखा है सी. Okay. तुम्हारा कंपैरिजन भी नहीं है, कहीं नजदीक भी नहीं हो तुम लोग. ठीक है? मैम हम लोग सब मिला के आपसे ज्यादा हो. अच्छा, ठीक है. तुमको जीतना था बस. अच्छा, मेरा सेंटेंस गायब हो गया. मुझे सेंटेंस बताओ, मैं क्या बता रही हूँ. The major product is decided by the inductive effect. By the major product will be decided by the inductive effect of the substituent on the ring. The major product will be decided by the inductive effect of the substituent on the ring. If the substituent shows plus I effect, if the substituent shows plus I effect, then shift the pi bond of the benzene. If the substituent shows plus I effect, then shift the pi bond of the benzene away from it. Shift the pi bond of the benzene away from it. But if the substituent shows minus I effect, then shift the pi bond. But if the substituent shows minus I effect, then shift the pi bond towards it. Okay. So this is how you'll be deciding the major product here, whether it is direct product or whether it is सिने वाला. जैसे एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं. अब इसमें मुझे बताओगे कि डायरेक्ट वाला है या सिने वाला मेजर होगा. Direct. हाँ, very good. So can I say this is going to be the major product? Yes, ma'am. और माइनर वो दूसरा होगा. Did you understand this? Yes. Yes. Okay, so this is your Cine product and this is your direct substitute. Direct.
तो इसमें डायरेक्ट वाला मेजर है। अच्छा, इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बोक्सी कार्बन। हाँ 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 हाँ, ऑर्थोमेथाइल पैरामिथाइल एनिलीन है। पैरामिथाइल पैरामिथाइल एनिलीन इज कॉल्ड एज, अरे मेरा मार्कर नहीं चल रहा, टोल्यूडीन। दिस इज पैराटोल्यूडीन। और ये क्या होगा? मेटाटोल्यूडीन। 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 एक मिनट, ई आता है क्या? आई ताई आना चाहिए ना। Did you write the names? Yes. This is para anisidine, meta anisidine. नाम तो तुम लोग सब भूल गए हो, करेक्ट? थोड़े याद है। IUPAC was done ages ago, correct? Long ago we had a chapter named IUPAC. Yes ma'am. Once upon a time. पर मैम आपने बोला था कि उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, इसलिए मैंने हाँ, प्रैक्टिस sir, नहीं करा। अरे तो छोड़ दिया उसको। मैम आपने बोला था वो नाम वापस आते रहेंगे। पर नाम तो आएंगे ना। अगर आपको पूछा कि the reaction of HI with anisole, तो क्या करोगे? नाम नहीं आएगा तो। नाम बगैर थोड़ी उसको जान सकते हो मॉलिक्यूल को। कॉमन नेम क्यों देते हैं? कॉमन नेम क्यों देते हैं इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। कॉमन नेम छोटा पड़ता है। इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम है एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? If you want to purchase this from the shop, will you go and tell him N-acetyl para-aminophenol, or simply you will go and tell him give me crocin? Crocin. Got it? Yes ma'am. Okay. So this is crocin, which has a name of N-acetyl para-aminophenol. Will you go to the shop and call this propanone over there? No. Will you go and ask for propanone, or will you simply ask for Acetone. acetone? So acetone is common name. Propanone बड़ा नाम है। वैसे बड़ा तो नहीं है, but propanone होने के लिए, can I say you'll have to know the chemical names of the compounds. Ma'am. So common names are more, they are more used than the IUPAC names. Clear now? Ma'am. Ma'am. Dettol खरीदने जाते हो तो simply Dettol बोलते हो ना? Yes ma'am. Or do you go and tell the shopkeeper give me chloroxylenol? साबुन। क्लोरोजाइलेनॉल बोलोगे तो वो समझेगा भी क्या शॉपकीपर क्या है वो? No. कान से ही भगा दे। हाँ, सोचेगा पता नहीं कोई बेवकूफ आया है, कुछ तो बोल रहा है। ठीक है, so nucleophilic substitution, AR, SNAR, I'm done with. How much time remaining? 5 minutes. 5 minutes. 5 please, let us minutes. go. So I'll just do the physical properties of alkanes. Chemical properties I'll start in the next class. मैम क्या ये हाइड्रोकार्बन ना भी वापस? ये हाँ हाइड्रोकार्बन है। I'll try covering alkenes in the next lecture. Next lecture कब पूरा है? alkene इस हफ्ते में कितने लेक्चर है अभी मुझे? और कल ही है बस, MT के बाद है। अभी डाउट है। मंडे कल खाली डाउट है? Yes ma'am. हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर सीधा मंडे में I'll complete alkenes. Alkanes हो जाएगा, उसके बाद I'll start with alkenes. Physical properties तो पहले स्टेट लिखो। Write down C1 to C5 are gases at room temperature. C1 to C5 मतलब methane to pentane. C6 to C
17 है, हाँ 17 are liquids and C18 onwards At room temperature, no, ma'am? are solids. All this is at room temperature. Okay. State is always defined at room temperature. No? If I'm just saying this is a gas, means I'm defining the state as room temperature. Ma'am, Water का हम कौन सा state देते हैं? Liquid. generally room liquid. temperature पे liquid है ना वो? ऐसा क्यों है? पर ये observed है यार. हाँ, why is this observed? Is my question to you. You questioned me only. Okay, why is this that C1 to C5 are gases, C6 to C17 liquids, and C18 are solids? C18 They onwards. have low volatile. नहीं. What determines the state of matter? States with intermolecular states. Intermolecular attraction. Very good. Intermolecular attractions decide the state of matter. Do you agree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So if ma'am. intermolecular attractions are large, can I say the substance would be solid? Yes. Yes. And if intermolecular attractions are very small, Yes. so it will be a gas Yes. at room temperature. So if I see here C1 to C5 are gases, that means can I say the intermolecular attraction between C1 मीथेन और मीथेन के molecules के बीच में attraction बहुत कम होगा? Yes, ma'am. But if I proceed towards pentane, hexane में गई तो can I say intermolecular forces थोड़े और बढ़ जाते हैं, इसलिए वो liquid Yes. state में आ गया. C18 में intermolecular forces of attraction और बढ़ चुके हैं, इसलिए it went into the solid state. But what is the force of attraction between two molecules of alkane? Ethane और ethane के बीच में क्या attraction होगा? बताओ. London forces. Very good. Can I say it is only van der Waals attraction? Yes, ma'am. Van der Waals attraction means the attraction between the nuclei of one with the electrons of the other and the electrons of the first with the nuclei of the other. Can I say as the number of carbon keep on increasing, the number of nuclei keep on increasing? Yes, ma'am. Yes. The number of electrons keep on increasing? Yes. Yes, So ma'am. what will happen to van der Waals attraction? Increase. Increase. So this is how the van der Waals attraction increases, and that is how you observe the state change. Got it? Yes, ma'am. Yes. Okay. So the state changes due to increasing van der Waals forces of attraction. Similarly, you can comment on the boiling point also now. Boiling point will be similar to this. Can I say boiling point will increase with increasing number of carbon? Yes, ma'am. Why? Or Again, how do you decide the boiling point? Boiling point is also decided based on. Intermolecular attraction. And can I say van der Waals attraction is increasing with increasing number of carbon? Yes, ma'am. So boiling point also will increase with increasing number of carbon Okay, due to increased van der Waals attractions. Did you understand this? Yes, ma'am. Now if I take this compound, can I say this is N-pentane? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, And this is what neopentane? yes, ma'am. Number of carbon and hydrogen are same in both. Yes. Yes, ma'am. Will the attractive forces be same? No. Which will provide a higher van der Waals attractive force? Right one. Straight Second. chain or branching wala? Branching. Branching. दो neopentane molecules में attraction ज्यादा होगा या दो n-pentane molecules में attraction? इनके बीच में attraction ज्यादा होगा या इन दोनों के बीच में attractive forces ज्यादा है? Left वाला. N-pentane. Ma'am, left वाले. Reason you have to give me. And they are Reason. more spread out, so Miss पास में है उसका. Surface area. हाँ, मैं bulky But groups are relation- together. जो राइट वाला है वो परफेक्टली More surface area. Bulky ज्यादा है. Can I say in neopentane ये जो central carbon है, that is not exposed to the outermost atmosphere. Yes, ma'am. तो Yes. इसके attraction से वो बिल्कुल it will be negligible attraction for these carbon on this carbon. Do you agree? Yes, ma'am. Yes. So how many carbon atoms are actually providing the van der Waals attraction here? 4. 3. Four. Four ना? Yes. ये carbon तो hidden है अंदर hidden है. Am I right? Yes, ma'am. Yes.
So ये carbon is not available for van der Waals attraction. But can I say the अच्छा. outer carbons are available for van der Waals attraction? Yes. Yes, So ma'am. can I say more the branching, lesser will be the van der Waals attraction, and therefore lower will be the boiling point. Yes, ma'am. Yes. Okay. Did you all understand what I've said here? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Okay. So write down amongst isomeric alkanes. Amongst isomeric alkanes, the alkanes with straight chain have a higher boiling point. Amongst isomeric alkanes, the alkanes with straight chain have a higher boiling point than alkanes with branch chain. Ma'am, can you repeat? Amongst isomeric alkanes, the alkanes with straight chain have a higher boiling point. The alkanes with straight chain have a higher boiling point than the corresponding branch chain isomers. The alkanes having straight chain will have a higher boiling point than the corresponding branch chain isomers. Ma'am, opposite will be for melting point. No, melting I'm going to do in detail in the next class. Fine. Okay. Okay. So tomorrow is your doubt session. Please try to attend that. वैसे करूंगी क्या मैं doubt session में कल? What did I tell you? Reaction mechanism revision. हाँ, I'll do revision of reaction. So please try attending. Fine. Okay, ma'am. Okay. Chalo. Thank you, Oh, much. thank you, Bye, ma'am. miss. Thank you, ma'am. हाँ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Yes. ma'am. Thank you. Sakshi, you're not there in the WhatsApp group, so send me a message first. You have my number? Yes, ma'am. Actually, I have your number, but I want to change that my number, my phone number. But then I don't think I'll be able to add you in the group one. Are you there in group 1 or group 2? दो groups हैं में. Ma'am, group 1. Ma'am, I'll remove my first number from group 1 and then add the second number. Okay, okay. But you send me a message. Okay, ma'am. Send Should me I your send? name. हाँ, send me your name also. Fine. Yes, ma'am. हाँ, you can send it now. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay, chalo, bye all of you. I'm ending the class. Fine.